ये भी सवाल है, 3 दशक से ज्यादा का वक्त तो हो चुका, आप कार्यकारी अध्यक्ष हैं, अभी आपको भी अध्यक्ष नहीं बनाया गया वहां पर लंबे अरसे से। गुजरात में पानी ठहर क्यों जाता है? जी डिक्लेयर हो गया, कार्यकारी अध्यक्ष ही है ना? नहीं, आप बोले कि वहां आपको अध्यक्ष नहीं बना, मैं आपको पूछ रहा हूँ डिक्लेयर हो गया? अध्यक्ष बना क्या? नहीं, वो तो जब डिक्लेयर होगा तो पता चलेगा ना। नेतृत्व किसका है? देखिए, गुजरात के भीतर जितने भी लोग कांग्रेस के साथ जुड़े हुए हैं वही नेतृत्व गुजरात के हितों के लिए कर रहे हैं, और गुजरात के अंदर आने वाले दिनों में हम सब साथ मिलकर गुजरात में एक नव निर्माण की तरफ आगे भी बढ़ेंगे। और मुझे भरोसा है, हम सत्ता में नहीं है लेकिन बीजेपी से सिर्फ 10 लाख वोट ही हमें कम मिलते हैं पूरे प्रदेश में, जहाँ नरेंद्र मोदी, अमित शाह, उनके सारे ब्यूरोक्रेट सब लोग ताकत लगाते तब जाके हमें कुछ सीटों के लिए हरा पाते हैं। सत्ता विरोधी लहर भी तो उस तरह अगर दिखती है तो ये लोग पूरी की पूरी सरकार बदल देते हैं, बट आप लोगों में वो आक्रामक बदलाव दिखाई क्यों नहीं देता है? बहुत जल्द 3 दशक से ज्यादा का वक्त हो चुका है गुजरात में। गुजरात के भीतर भी अच्छे से बदलाव होगा। कांग्रेस पार्टी लगातार विभिन्न मुद्दों को लेकर जन संघर्ष कर रही है और मुझे भरोसा है कि गुजरात की जनता कांग्रेस पार्टी को आशीर्वाद देगी। मेरी सवाल ये है संबित जी को लेकर, उन्होंने कहा कि मैं सत्ता में बैठा हूं, मेरी जिम्मेवारी है, मुझे जवाब देना चाहिए। यहां से मैंने और कन्हैया ने जो जो सवाल पूछे वो किसानों को लेकर पूछे, बेरोजगारी को लेकर पूछे, शिक्षा को लेकर पूछे, निजीकरण को लेकर पूछे, उसका जवाब उन्होंने नहीं दिया। उन्होंने कहा 370 को लेकर, कश्मीर को लेकर, जब ये कलम हटाएगी तो मैंने भी उसका स्वागत किया था, मैं खुले मन से कहता हूं। लेकिन तब आपने कहा था कि अब यहां आतंकवाद कम हो जाएगा, अब यहां हमारे जवान पूरी तरह से सुरक्षित रहेंगे। आप बताइए 2 साल, 1 साल, सवा साल हो गया होगा, हमारे कितने जवान कश्मीर के अंदर शहीद हुए हैं, हमारे जवानों की हालत कश्मीर के अंदर क्या है? मेरे गुजरात में ही पिछले 1 साल के भीतर 13 जवान शहीद हुए हैं। मेरा कहने का मतलब यह है कि ये विभिन्न मुद्दों को लेकर पंजाब पहुंच गए, थोड़ी देर में कश्मीर पहुंच गए थे, उससे पहले माता गंगा के पास पहुंच गए, अच्छी बात है, हम भी मानते हैं विभिन्न मुद्दों को लेकर चर्चा होनी चाहिए। लेकिन सत्ता में आप बैठे हैं तो अभी हालात जो देश के हैं, जो करंट मुद्दे हैं, उस पर संबित जी कभी भी चर्चा करते नहीं है, दूर भागते हैं। अगर ये कुछ नहीं करते हैं, उसके बावजूद 2014 से जनता इन्हीं को बार बार मौका क्यों देती है? कहां पर वो कमी रह गई है? हार्दिक पटेल जी से ये सवाल है। कन्हैया जी, थोड़ा सा अपने सहयोगी को भी बोलने दीजिए, आप गुजरात की आवाज दबा रहे हैं आप, ये तो ठीक नहीं है। 2014 के बाद लगातार कांग्रेस पार्टी अपने तरीके से प्रयास करती, विपक्ष के नाते हम हैं, हमारी जिम्मेवारी होती है कि देश के विभिन्न मुद्दों को लेकर देश के मजबूत विपक्ष के रूप में हम अपनी बात रखते हैं, और इसीलिए हम लड़ते भी हैं, चाहे वो सड़क पे हो चाहे संसद पे हो। और उन्होंने संसद की बात कही, अब हम 2014 से पहले आपको क्या याद दिलाया आपने संसद में क्या क्या नहीं किया? हमारी जिम्मेवारी यही है कि हम जनता के विभिन्न मुद्दों को लेकर आक्रामक रहे, और उसके लिए हमें आक्रामक रहना भी पड़ेगा। उन्होंने बोल दिया कि आपने हमारे मोदी जी को गाली दी, अरे आप कितना 8 बजे के बाद राहुल जी को गाली देते हम जानते हैं, आप कांग्रेस पार्टी को कितना गाली देते हम जानते हैं, हमने कभी मोदी जी को गाली नहीं दी। हम तो सवाल करते हैं उन सत्ता में है इसलिए, राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री थोड़ी ना है, और 2014 से पहले वो प्रधानमंत्री थोड़ी थे। 2014 के बाद जो प्रधानमंत्री है, जो देश के गृह मंत्री है, जो करंट पार्टी सत्ता में है, उसी से सवाल किया जाएगा। और हम नौजवान हैं, नौजवान पढ़ लिख कर क्या करता है? वो सिर्फ रोजगार नहीं ढूंढेगा ना, उसको जो गलत लगेगा, उसको जो सही नहीं लगेगा, उस पर वो आवाज उठाएगा। ये बात तो वही आवाज उठाने का काम हम लोग करते हैं। बात हो जाए, अब रोजगार अगर नहीं मिलेगा तो सवाल सरकार से ही पूछे जाएंगे ना। अब राहुल गांधी से हर सवाल का जवाब तो लिया नहीं जाएगा, सत्ताधारी दल आप हैं, और 2014 से ज्यादातर राज्यों में आपकी सरकार है, आपको चुना जा रहा है, तो महंगाई जैसे मुद्दे पर, रोजगार जैसे मुद्दे पर आप क्यों मुद्दे को डाइवर्ट करके राष्ट्रवाद या फिर हिंदुत्व की एंट्री करा देते हैं? बिल्कुल जेन्युइन प्रश्न है। मैंने आपको कहा कि सरकार में हम हैं तो पार्लियामेंट में भी और सड़क में भी जनता जनार्दन भी और अपोजिशन पार्टी भी सवाल हम ही से पूछेगी और किसी से पूछेगी नहीं। पार्लियामेंट में सवाल पूछकर भाग जाना, सवाल पूछकर पार्लियामेंट को बंद कर देना, यह पार्लियामेंट का तरीका नहीं है। और सड़क में भी आप जब सवाल पूछते हैं तो जवाब दिया जाता है। जवाब कौन देता है? ये जो बैठी है जनता जनार्दन। अगर जनता जनार्दन मत पेटी के हिसाब से, ईवीएम के हिसाब से जवाब देती है, और अभी दिया, अभी सबसे हाल फिलहाल में त्रिपुरा का इलेक्शन हुआ है, त्रिपुरा के इलेक्शन के नतीजों को देखिए, सारे सीट 329 सीट हमारे पास और 10 सीट बाकियों में बटे हैं। कांग्रेस को मिला है शून्य सीट। और किसने यहां पे डाइवर्ट किया? आप बताइए। मैंने जाके सलमान खुर्शीद जी को कहा था कि सलमान खुर्शीद